ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आज स्टार्ट कर रहे हैं 6F प्रश्नावली 6F। इसमें सारणिक का प्रयोग करना है और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शीर्ष दे रखे हैं अपने। एक फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि सारणिक में होता है, उसको अप्लाई करना है और हम सवाल करेंगे। इधर से पहला सवाल करेंगे। क्वेश्चंस में जो फार्मूला लगेगा वो आपका सारणिक का लगेगा। सारणिक के प्रयोग से ज्ञात करना है तो सारणिक वाला ही लगाना है, बिना सारणिक के त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि त्रिभुज के जो शीर्षों के निर्देशांक है, पहला जो है वो ए है, दूसरा बी और तीसरा सी है। तो हमने ए बी सी में लिख दिया। ए में 3,8, बी में -4,2, सी में 5,-1। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं वो x, y में होते हैं, मतलब जो आगे का अंक x है, जो पीछे है वो y है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि x1 का मान कितना, तो 3, क्योंकि आगे कितना है यहाँ पर भैया 3 है। y1 का मान 8, तो y1 का 8 लिख दिया। x2 का -4, y2 का 2, फिर x3 का 5, y3 का -1, ये दोनों यहाँ पर लिख दिए हमने। सूत्र लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बराबर में 1/2 सारणिक के अंदर बहुत सिंपल है, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। फिर एक बार पढ़ें, इसको अच्छे से याद हो जाएगा आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 सारणिक के बाहर और सारणिक के अंदर x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। वैल्यू पुट करेंगे इसमें। x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, x2 की -4, x3 की 5, y1 की 8, y2 की 2 और y3 की -1 और लास्ट में 1, 1, 1। अब इसको हल करेंगे। बाहर चल रहा है 1/2, इसको ऐसे चलने देंगे और इसको हल कर लेंगे हम उसी विधि से। 3 के लिए हल करेंगे तो 3 को लिखा, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 2 का गुणा 1 में, 2 1 कम 2, फिर लगता है सूत्र का माइनस, फिर -1 का 1 में करेंगे तो -1 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं 6A में। फिर यहाँ चलता है प्लस माइनस प्लस। अब -8 के लिए हल करेंगे तो -8, फिर इस लाइन को छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो 1 का गुणा -4 में तो -4, फिर सूत्र का -5 एकम 5 हो जाएगा। लास्ट में 1 के लिए हल करना है तो 1 को लिखा, इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे। 1 का गुणा 4 में 4 एकम 4, -5 दूना 10। ये हल करने के बाद इसको जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। 1/2 पूरे से बाहर है, ये 1/2 जो है ये पूरे से बाहर है। तो इस 1/2 के जस्ट बाद हम चाहें तो यहाँ मझला कोष्टक भी 3 के आगे यहाँ लगा सकते हैं। तो 3 तो ऐसा कैसा, 2 और 1 कितना हो गया, ये भी 3, फिर -8, 5 और 4 -9, फिर +1, 12 में से यहाँ पर कितने हैं 10 में से 4 गए तो -6 बचेंगे। 1/2 बाहर चल ही रहा है। अब गुणा कर देंगे अंदर, 3 का 3 में करेंगे तो 9 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस 8 9 की 72 और ये प्लस माइनस माइनस 6 कम 6, 72 में 2 जोड़ेंगे और फिर 6 को घटा देंगे। 72 9 81 में से 6 गए तो 75 बचेंगे। आगे चल रहा है 1/2। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करें, अगर 75/2 है तो 2 से भाग लगाएंगे तो 37 आंसर आएंगे और एक शेषफल बच जाएगा। इसलिए इसको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो 37 से 1/2 आएगा। भाग लगाने पर ऐसा आंसर आएगा। नहीं लगाए तो यहाँ भी करेक्ट है आपका, लेकिन पीछे आप एक मात्रक लगाना ना भूलें। वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं या आप वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। वर्ग इकाई ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसका मात्रक है क्षेत्रफल का। अब करते हैं हम अगला सवाल। मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। इसमें सेकंड वाला आप करेंगे, सेम ऐसे ही होगा। दूसरा सवाल भी वही है, सारणिक विधि से दर्शाना एक निम्नलिखित बिंदु सरेख है। इसमें क्या करना है, सरेख दिखाने के लिए इन दोनों को हल करो और 0 आंसर लाओ। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और 0 आ जाए तो सरेख है, और नहीं आए तो नहीं है। लेकिन इसने कहा कि दिखाओ कि हैं, इसका मतलब इन दोनों के आंसर क्या आएंगे, 0 आएंगे, तभी ये सरेख होंगे। तो ये भी आप कर लेंगे, जैसे पहला किया है ठीक वैसे बी वाला होगा, ठीक वैसे ए और ये बी होगा। मतलब ये 3 सवाल आपको करने हैं। विधि वही है, मान रखो
और इसमें तो जो आंसर आए वो लिखने हैं और इसमें आपको जीरो लाने हैं। जीरो आए तो बिंदु सररेख है और नहीं आए तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, के का मान ज्ञात करना है और बिंदु क्या है, ऑलरेडी सररेख हैं। तो एक पहला सवाल मैं इसका करवा देता हूँ। करते हैं अगला सवाल, तीसरे का पहला। के का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने 3, -2, k, 2 और 8, 8। तो लिख दिया यहाँ पर 3, -2, k, 2 और 8, लिख दिया। अब x1 का मान कितना है, जो आगे अंक है वो 3, फिर y1 -2, x2 k, y2 2 और x3 का मान भी 8 और y3 का मान भी 8। मान लिखने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो है वो यहाँ लिख लेना है अपने को। याद है आप लोगों को 1/2 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 1 1 1। अब मैंने कहा कि यदि बिंदु सररेख है, इसने कहा सररेख है, सररेख है मतलब इसका मान कितना होगा, 0। मतलब यहाँ 0 लेके चलना है अपने को, बराबर में लाना नहीं है। 0 लेके चलना है तो के का मान आ जाएगा। और 0 क्यों लेके चलना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तभी बिंदु सररेख होगा। उसने ऑलरेडी कहा कि बिंदु क्या है, सररेख है। अब यहाँ हम 1/2 ये लिखा 1/2 x1 x2 x3 के मान रखे हमने 3 के 8, y1 y2 y3 के ऊपर से मान रख दिए हमने 2 -2 फिर 2 फिर 8 और लास्ट में 1 1 1 और बराबर में कितना चल रहा है भैया, 0 चल रहा है। 0 क्यों चल रहा है, क्योंकि बिंदु क्या है, सररेख है। 1/2 ऐसा कैसा है ना। इस 3 के लिए हल करेंगे तो इस 3 को यहाँ पर लिखेंगे, दोनों वाले को छोड़ 2 एकम 2 8 एकम 8 और बीच में लगता है माइनस। फिर हल करेंगे -2 के लिए, पर यहाँ ऑलरेडी क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस चलता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद है यहाँ चलता है प्लस माइनस और प्लस। तो जब मैं माइनस लगाऊंगा बाहर तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2। इस लाइन को छोड़ना है और इसको छोड़ना है। 1 का गुणा के में तो के, -8 का गुणा 1 में तो 8 एकम 8। फिर हल करते हैं लास्ट वाले के लिए, +1 के लिए तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे। 8 का गुणा के में तो 8 के, -8 दूना 16 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपने पास मौजूद है 1/2। इस 1/2 को यदि मैं 0 में गुणा कर दूँ तो ख़त्म हो जाएगा ये। तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 0 में गुणा कर दिया हमने। 3 ऐसे कैसा, 8 में से 2 गए -6, फिर 2 का गुणा किए में 2 के, 2 का गुणा 8 में 8 दूना 16, 2 का 8 किए में यहाँ पर 1 है, सॉरी 8 एकम 8 और 8 1 का गुणा 16 में तो 16 बराबर में 0। अब हल करते हैं। छेतिया होते हैं -18 क्योंकि वहाँ माइनस है। ये 2 के और 8 के हो गए 10 के, ये माइनस के 16 के, फिर माइनस के 16 के, दोनों को लिख दिया। अब के वाले को यहाँ लिख देंगे, 16 दूना 32 और 18 50 हो जाएंगे। तीनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे। 10 के बराबर 50 तो के का मान कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आपको वो अगला क्वेश्चन करना है तीसरे का जो बचा हुआ है बी वाला, ये आप करेंगे। नहीं आए तो पूछना है। अब एक चौथा सवाल मैं करवा देता हूँ ठीक वैसे ही, पांचवा होगा, चौथे के जैसा पांचवा होगा। तो चौथा सवाल क्या है आपका, यदि सवाल है यदि a,0 0,b तथा 1,1 सररेख हैं, मतलब ये भी सररेख है ऑलरेडी, मतलब 0 लेके चलना है। तो सिद्ध करना है कि a + b = ab। कोई अंतर नहीं है, अभी किया और इसमें कोई अंतर नहीं है। वहाँ के की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। सबसे पहला काम, बिंदु दे रखे हैं उनको a b c में मान के हम लिख लेंगे कि x1 का मान हमारे पास यहाँ पर a है तो a है, x2 का मान यहाँ आगे 0 है तो 0 है और x3 का मान यहाँ पर 1 है तो 1 है। फिर y1 का मान 0, y2 का b और y3 का 1 के मान लिखने के बाद फार्मूला लिखा। फार्मूला आपको याद हो ही गया होगा कि त्रिभुज AB का क्षेत्रफल होता है 1/2 और यहाँ पर x1 x2 x3। तो मान रखेंगे हम, x1 का मान a 0 1, फिर y1 का मान यहाँ से 0 b और 1, फिर लास्ट में 1 1 1 मान रख दिए। बराबर में 0 क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है सररेख है ऑलरेडी। तो 1/2 लिखा। इस a के लिए हल करेंगे तो a को लिखा, a के नीचे वाली लाइन को हटा देंगे, b का गुणा 1 में तो b, 1 का गुणा 1 में तो 1, बीच में माइनस रहता है। अब हल करेंगे हम किसके लिए, इस 0 के लिए। तो ये लिखा 0, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे,
हालांकि जीरो को हल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जीरो आएगा। 1 का गुणा जीरो में तो जीरो, 1 का गुणा 1 में तो -1। अब करेंगे +1 के लिए हल। ये लिखा +1, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, 1 का गुणा जीरो में जीरो, -1 का गुणा b में तो b बराबर में 0। आगे बढ़ते हैं। अब 1/2 इधर जीरो में जाएगा, गुणा होगा जीरो में तो ख़त्म ही हो जाएगा वो तो। अब हम a का गुणा करते हैं b में तो a भी आएगा, a का गुणा -1 में तो माइनस का ही आएगा। ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। 1 का गुणा -b में तो माइनस का b। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस के और माइनस के b को उधर ले चलते हैं तो दोनों का क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो a + b बराबर आंसर आएगा आपका AB। यहाँ तक अगला सवाल यहाँ तक होगा, उसके बाद PQ का आपको भाग लगाना है लास्ट में, तो अगला सवाल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, 6 वाला सारणिक वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम अगला चैप्टर, जब अगला वीडियो बनाएंगे तो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1।